Students, today's topic is surface area and volume of solids. Solid कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं. फर्स्ट है क्यूबॉइड, सेकंड क्यूब, थर्ड सिलेंडर, फोर्थ कोन, फिफ्थ स्फीयर एंड लास्ट हेमिस्फीयर. इतने टाइप के सॉलिड्स होते हैं. क्यूबॉइड का जो शेप होता है कुछ इस टाइप से होता है. जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि क्यूबॉइड. इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होती है. लेंथ को हमने L एज्यूम कर लिया, ब्रेथ को B एज्यूम कर लिया और हाइट को H एज्यूम कर लिया. ठीक है ना? ओके. तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं. अब बात आती है कि लेटरल सरफेस एरिया हम कहते किसको? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है द एरिया ऑफ 4 वॉल्स. 4 वॉल्स होती है. जैसे सपोज दैट ये कोई डिब्बा भी है तो इसकी 4 वॉल्स, 1, 2, इसके जस्ट अपोजिट में 3 और बगल वाला 4 जो दीवारें होती हैं उनको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं. उसी की एरिया केवल निकालनी है. टोटल सरफेस एरिया में ये चारों दीवारों के अलावा ये नीचे वाला फ्लोर और ऊपर वाला रूफ दोनों को ऐड कर लेते हैं. तो 4 वॉल्स प्लस 2 रूफ एंड फ्लोर दोनों की इक्वली होती है. इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा. और उसके बाद इसका वॉल्यूम की बात करेंगे. तो क्यूबॉइड के बारे में आप अच्छे से पहले से भी जानते हो. मैंने कल आपको बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया के लिए अगर हम सपोज दैट ये L है, ये लेंथ है और ये अगर एक दीवार की बात करें तो आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा और रेक्टेंगल की एरिया होती है L इंटू B. लेकिन यहाँ पर अगर इसकी साइड की बात करें तो एक लेंथ है और दूसरी साइड इसकी H है. केवल रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी एरिया जो हो जाएगी रेक्टेंगल की L इंटू बी के फार्मूले से LH हो जाएगी. क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ तो फार्मूला है लेकिन ब्रेथ यहाँ पर H है इसलिए इसकी कितनी हो जाएगी 2LH और इसके जस्ट अपोजिट जो वॉल होगी उसकी भी LH होगी. तो इस तरीके से इसकी जो दो दीवारों की एरिया हो जाती है 2LH. ये आगे वाली दीवार और पीछे वाली साइड वाली दीवार पे ये वाला दीवार इसकी कितनी होगी? इसके लिए भी देखिए वही रेक्टेंगल यहाँ भी बनेगा. 2 साइड है, एक साइड B है दूसरी साइड H दिख रहा है. तो इसकी जो एरिया आएगी वो BH हो जाएगी और इसके अपोजिट में होगी उसकी भी BH होगी, इक्वल होंगी. तो दोनों मिल करके 2BH हो जाएगा. तो ये लेटरल सरफेस एरिया में आपको 2LH प्लस 2BH मिला. और आप जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया हम 4 वॉल्स की बात करते हैं और चारों दीवारें इसमें आ गई हैं. देखो ये और पीछे वाली मिल करके 2LH, अगर ये बगल वाली मिल करके 2BH और टोटल हो गया 2LH प्लस 2BH. अब नीचे और ऊपर हमको तो निकालना नहीं है तो ये इसका फार्मूला बन जाता है. अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो 2 यहाँ से हट जाएगा, 2H कॉमन ले लें. 2H अगर हम कॉमन ले लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2H इंटू L प्लस D. तो ये फार्मूला आपका तैयार हो जाता है. अब जरा ध्यान से देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा. टोटल सरफेस एरिया में आपका ये 2LH प्लस 2BH तो आपको दिया गया. 2LH ये तो आपने निकाला था 2LH प्लस 2BH इसका था ये लेटरल सरफेस एरिया. लेकिन इसमें क्या जुड़ जाएगा? बॉटम और टॉप, रूफ और फ्लोर. अब अगर यहाँ फ्लोर की बात करें तो देखो ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, दिख रहा है कि पैरेललोग्राम लेकिन है रेक्टेंगल है ना. तो ये L इंटू B इसकी एरिया आ जाएगी. देखो एक साइड L है दूसरी साइड B है तो क्या हो जाएगा LB. तो ऊपर भी LB होगा, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2LB. होगा कि नहीं होगा?
अब इसमें पूरे 6 फेस आ गए हैं, 4 वॉल्स और ऊपर और नीचे 6 आ गए हैं। तो यही इसका फार्मूला बन जाता है। लेकिन इसको मॉडिफाई क्या करते हैं कि देखते हैं 2 सभी में कॉमन है और एक LB है, एक BH है, एक LH है। इसका सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा लिख देते हैं। ये वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, ये वाला बाद में और इस वाला लास्ट में। तो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा देखो, तो कॉमन लेंगे LH प्लस BH प्लस LB, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दें कि LB पहले लिख लें, BH बाद में लिख दें और LH लास्ट में लिख दें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं। तो फाइनल ये आपका फार्मूला बन गया, एक नया फार्मूला आपको मिल गया। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बन गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। कोई डाउट नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, याद है किसी? बोलो। L इंटू B इंटू H, जिसको हम LBH भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम की यूनिट क्यूब भी होती है, क्यूबिक यूनिट, और इसकी एरिया की यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि जो इसमें मल्टीप्लाई होता है 2 साइड, इसमें मल्टीप्लाई 3 साइड। समझ में बात आ गई? यही चीज हम क्यूब के लिए, क्यूब में क्या होगा, बिल्कुल उसी शेप में होता है, जितने फेस इसमें उतने फेस इसमें, बिल्कुल। बस इसकी खासियत क्या है कि इसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट है वो सेम हो जाएगी, और सेम हाइट के लिए अब हम LBH नहीं यूज करके सभी की साइड को हम A एज्यूम कर लेते हैं। L भी A है, B भी A है और हाइट भी H भी। तो अगर हम पूछें कि एक वॉल स्क्वायर की एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड तो यहाँ पर A है, तो अगर हम इतने की बात करें, केवल इतना, ये आगे वाला जो स्क्वायर है, इसकी एरिया क्या हो जाएगी, A स्क्वायर। अच्छा, इसके पीछे वाली वॉल A स्क्वायर, इधर वाली की क्या होगी, बाद में इसके बगल वाली A स्क्वायर। तो अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो कितने A स्क्वायर हो गए, तो कितना हो जाएगा इसके लेटरल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर होगा। 4 वॉल्स हैं तो 6A स्क्वायर का, एक वॉल का A स्क्वायर, 4 वॉल्स का 4A स्क्वायर। कोई डाउट? ये होगा लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर। जो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो उसी को बताओ, याद किए वाला गलत हो जाएगा। 4 वॉल्स हैं, हर एक वॉल्स का A स्क्वायर, 4 वॉल्स का 4A स्क्वायर। कोई डाउट? इसके बाद आप आ जाइए टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है ना। अब टोटल सरफेस एरिया में ये 4A स्क्वायर फिक्स हो गया कि 4 वॉल्स का 4A स्क्वायर। बचा क्या, फ्लोर और रूफ। तो उस फ्लोर का भी A स्क्वायर, ऊपर का भी A स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा 6A स्क्वायर। याद रहेगा 6A स्क्वायर। देखिए हमने टोटल सरफेस एरिया यहाँ लिख दिया है, समझ में बात आ रही है, ठीक है ना। तो अब इसके वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं। बिल्कुल इसका वॉल्यूम वही LBH के फार्मूले से ही लगेगा, बिकॉज इट इज आल्सो अ क्यूबॉइड। क्यूब को क्यूबॉइड कहा जा सकता है। तो अगर उसी से LBH से हम लगाएं तो लेंथ L आपका A है और B आपका A है और H भी आपका A है, ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, A क्यूब हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू A क्यूब। कोई डाउट? नहीं डाउट ना, हम सीधे केवल A क्यूब लिख लेते हैं, A क्यूब। समझ में बात आ रही है? नहीं समझ में आ रही? अब इसके बाद हम सिलेंडर की बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सिलेंडर की बात करते हैं। हमने डायग्राम बना दिया है और आप इसमें देख सकते हैं ये बॉटल भी कुछ सिलेंड्रिकल जैसी है, अगर इतना थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाए तो अगर आप देखेंगे इसमें 2 तरह की सरफेस है। एक सरफेस ये दिख रही है जो घूमी हुई है, कर्व जैसा, राउंड राउंड,
और एक सरफेस आपको ये मिलेगी। ये दोनों प्लेन हैं, दिख रहे हैं ना, ये प्लेन सरफेस है ना, लेकिन ये कर्व सरफेस है। ओके, इसको प्लेन नहीं कह सकते ना। अगर हमको कहीं पर कहीं बैठने के लिए स्टूल बनवाना हो तो हम प्लेन बनवाते हैं, राउंड बनवाएंगे तो कंफर्ट नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? तो क्या देख करके आप ये क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा कर्व सरफेस है और कौन सा प्लेन सरफेस है? आराम से। जैसे व्हाइट बोर्ड एक सरफेस है, कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस। ट्यूबलाइट देखते हो, कर्व, ठीक है ना। फुटबॉल देखे हो, कर्व। इसका मतलब आप देख करके जज कर सकते हैं कि कौन सा कर्व सरफेस है और कौन सा प्लेन सरफेस है। इसीलिए अब यहाँ पर एक और चीज लिख देते हैं, LSA ऑब्लिक CSA। इनमें तो कर्व कहीं नहीं था, क्यूब और क्यूबॉइड में, लेकिन सिलेंडर में आपको कर्व और प्लेन दोनों दिखेगा। ये ऊपर वाले सर्किल जो दोनों हैं, ये तो आपको क्या दिखेंगे? प्लेन। हाँ, ये तो आपको प्लेन दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन नीचे वाला आपको, नीचे वाला नहीं, ये चीज देख रहे हो ना, ये आपको कर्व रहेगी, और ऊपर और नीचे सर्किल होंगे वो प्लेन रहेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं ना? अब देखो, तो पहले हम कर्व सरफेस की बात करेंगे, पहले हम कर्व सरफेस। अब यहाँ पर LSA की बात नहीं करेंगे, क्योंकि LSA का मीन्स होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसमें 4 वॉल्स नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम इसमें किसकी बात करेंगे? कर्व सरफेस की बात करेंगे। और कर्व सरफेस की बात करेंगे तो सिर्फ ये वाली एरिया की बात करेंगे, ऊपर और नीचे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे तो प्लेन है। तो अब इसकी एरिया निकालने के लिए ध्यान से देखोगे तो ये जो सर्किल दिख रहा है ऊपर, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2 पाई आर, ठीक है ना। तो 2 पाई आर आपको याद है, 2 पाई आर को H से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई आर, तो इसकी CSA हो जाएगी 2 पाई आर H, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। तो यहां पर हम लिख देंगे इसका CSA कितना हो जाएगा? 2 पाई आर H, 2 पाई आर H, याद रहेगा। बट 2 पाई आर तो पहले से याद है, इनटू H कर दिया। H इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब आगे आते हैं, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया कहा जाए, प्लेन की बात कहेंगे तो प्लेन तो सर्किल है, सर्किल का पाई आर स्क्वायर लिखोगे, लेकिन ये प्लेन की बात नहीं करेगा, ये कहेगा कि टोटल बताओ। तो टोटल में ये कर्व वाला तो रहेगा, मींस 2 पाई आर एच तो रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस प्लेन जुड़ जाएगा। प्लेन में नीचे भी है ऊपर भी है। अब नीचे की जो सर्किल है इसकी एरिया कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर होती है, और नीचे वाले की भी पाई आर स्क्वायर होगी। दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर में और जोड़ दो। अब आपका बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन आपका जो फार्मूला लिखा मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2 पाई आर, चूंकि कॉमन है देखो, तो H प्लस आर, 2 पाई आर इंटू H प्लस आर, ऐसा मिला। लेकिन आप इसको भी समझते रहिए कि आया कैसे है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिकली क्या होगा कि ये सिलेंड्रिकल ग्लास है, ऊपर से खुला हुआ है। अगर ये सपोज ग्लास है तो दोनों तरफ तो खुल नहीं सकता है, तो पानी डालेंगे तो गिर जाएगा। ये ग्लास की डेफिनेशन है। तो ओपन है मींस एक तरफ तो खुला ही रहना पड़ेगा। तो इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, कोई बता सकता है? टोटल सरफेस, हाँ बताओ। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर, पाई 2 पाई आर एच इनटू 2 पाई आर इनटू, मतलब पाई आर इनटू 2H प्लस आर। आप कॉमन नंबर लेके ना बताओ, सीधा सीधा बताओ ना। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तुम बताओ सर। तुम बताओ। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस
सिंपल कुछ इसमें इतने यार आप लोग बताने में इतना दिमाग लगा है। सिंपल है कि भाई कर्व का तो 2πRH होता है, सीधा 2πRH प्लस जहां दो सर्किल होता है तो वहां पे एक सर्किल है πr²। तो आपको सीधा बोल देना है कि सर 2πRH प्लस πr²। बाकी इसमें नहीं लगाना था, आपको सेकंड भर में बताना था। क्लियर हो गई बात? तो हम ये फार्मूला पे हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बदल जाएगा, इसलिए हम कहें इसको आप अलग अलग ही याद रखो, कॉमन तो आप ले ही लोगे। ओके, चलिए इसके वॉल्यूम की बात जब करते हैं तो फिर हम सर्किल की बात करेंगे। सर्किल की एरिया कितनी होती है और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा πr² इंटू h तक बताया था ना, इट मीन्स हो गया πr²h। ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। πr² तो सभी को याद है, इंटू h करना है केवल, CSA में भी और वॉल्यूम में भी। याद आ गया? इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कोण की। ठीक है ना, ये कोण बनाएंगे। कोण बनाना सभी को आता होगा, नहीं तो देखिए ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल में होता है। ओके, ये आपका कोण हो गया। जैसे आप बर्थडे में कैप लगाते हो ना, वो कोनिकल होता है। इसको हम हाइट h कहते हैं, इसको हम रेडियस कहते हैं, ये आपका रेडियस यहाँ से आता है। और इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं। ऐसे होती है ना स्लैंट हाइट, इस इधर से जो हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है ना। तो अब इसमें भी वही चीजें आएंगी। पहले हम किसकी बात करेंगे, CSA की बात करेंगे, क्योंकि देखो इसमें ये वाला पोर्शन कर्व होगा और प्लेन कहाँ होगा, ये सर्किल केवल प्लेन होगा, एक ही सर्किल होता है। याद है? तो इसके पहले CSA की बात करेंगे। तो CSA आप याद कर लीजिए, इसका टेक्निक नहीं, πr/l होता है, πr इंटू l, और वेर L इक्वल टू √r² प्लस h²। स्लैंट हाइट, ये असल में यहाँ पर रेक्टेंगल अगर हम बनाएं तो सॉरी ट्रायंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल, और पाइथागोरस लगाएंगे तो स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, याद कर सकते हो। L² इक्वल टू r² प्लस h² होगा, तो L की वैल्यू √r² प्लस h² हो जाएगा। और इसका CSA याद रखो कि πr/l होगा, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर CSA आपको याद है इसका, तो TSA आप आसानी से बता सकते हैं कि सर अगर TSA में तो कर्व और प्लेन दोनों सरफेस होंगी। कर्व का तो आपने πr/l याद रखा है, πr/l प्लस जो प्लेन है वो ऐड हो जाएगा। कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, πr²। आप इसको याद रखिए, आप कैसे बताएंगे भाई, देख करके बता सकते हैं। लेकिन आपकी जो बुक में लिखा मिलेगा उसमें πr कॉमन ले लेते हैं, तो जाता है l प्लस r, ये लिखा मिलेगा। तो लिखिए दोनों चीज समझ में, ये आपका प्रैक्टिकली समझ में आता है कि कैसे आया। कभी कभी सपोज दैट ये जो आइसक्रीम खाते हो कोनिकल आइसक्रीम है, तो अगर पूछा जाए इसकी टोटल सरफेस एरिया बताओ आउटर की, तो आप देखोगे यहाँ तो आप कर्व πr/l हो जाएगा, लेकिन सर्किल तो होगा ही नहीं ना, तो खुला होगा ना, तो वो टोटल में केवल CSA ही टोटल है उसका। ऐसा समझ में आ रहा है नहीं? क्योंकि वहां पर सॉलिड तो है नहीं, वहां पर आपको प्लेन मिलेगा ही नहीं, तो हम उसको चाहे कर्व की बात करेंगे तब भी वही रहेगा, टोटल की बात करेंगे तो भी वही रहेगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसके वॉल्यूम की बात आती है। इसमें और इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है। अगर इसकी रेडियस और इसकी रेडियस बराबर रखी जाए, इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर रखी जाए, तो ये इसका जो वॉल्यूम होगा इसका 1/3 होता है। मीन्स अगर इसमें हम 3 बार कोई भी चीज सैंड या कोई भी मटेरियल रख करके इसमें डाल दें तो पूरा कंप्लीटली भर जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि रेडियस और हाइट इक्वल होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल भी बच्चों को कराया जाता है। ठीक है ना, आप कर भी सकते हो ऐसा।
तो इसका मतलब अगर हमको सिलेंडर का वॉल्यूम याद है तो हम उसका 1/3 कर देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एस। पाई आर स्क्वायर एस इसका था, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एस आपको इसका मिल जाएगा। याद हो गया? नहीं याद? ऐसे ही आपको पूरा पिक्चर एकदम दिमाग में रखना कि ये डायग्राम होता है, ये चीजें होती हैं। आगे बढ़े, अब थोड़ा सा स्फीयर और हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। थोड़ा इसको नीचे लिख दें, स्फीयर, स्फीयर, इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। ये तो आपका सर, ये तो आपने सर्किल बना दिया, आप कह रहे हैं स्फीयर है, तो ये 2D में ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा हम इसमें डिजाइन बना देते हैं। अब ये कुछ बॉल जैसे दिखने लगे, क्यों भाई? अब आप समझ गए कि ये, और इसमें एक रेडियस ले लेते हैं, ये स्फीयर हो गया। अब स्फीयर के लिए आपको पहले आपको चाहिए CSA। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसका CSA जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका प्रैक्टिकली किया जा सकता है। इस सर्किल का 4 गुना इसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या? CSA। ओके, अब इसका टोटल सरफेस एरिया कोई बता सकता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कोई और? उन्होंने बताया 4 पाई। आप बताओ। 4 पाई। क्योंकि इसमें प्लेन तो है ही नहीं, तो हम कहां से जोड़ेंगे भाई? पूरा तो CSA है, तो TSA क्या होता है? कर्व प्लस प्लेन, प्लेन तो 0 है, इसलिए इसका CSA और TSA एक ही चीज है इसमें, क्योंकि प्लेन है ही नहीं। इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हमने स्फीयर तक आपको बता दिया। देखो बेटा, इसमें स्फीयर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? हिम, अच्छा देखो यहाँ अगर और एक लिख दें तो आएगा कि नहीं आएगा? आ रहा। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। देखो अगर डायग्राम आए तो बताना, नहीं तो फिर हम दूसरा बनाएंगे। इतना आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब देखो, इसी बॉल को हमने थोड़ा सा काट दिया बीच से, आधा कर दिया, ठीक है? और आपको ये, ठीक है, ये रेडियस हो गई। अब इसी बॉल को थोड़ा सा हम कटा हुआ दिखा देते हैं, ठीक है? इसी को हमने आधा काट के, तो ये बन गया हेमिस्फीयर, जिसकी रेडियस r है। अब अगर इसका CSA 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका CSA कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर आधा हो जाएगा। अच्छा, इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर नहीं 3 पाई। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। अब की बार प्लेन मिल गया, अच्छा प्लेन, तो आधा 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन सर्किल का पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ेगा तो कितना आएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका तो इतना था तो इसका होना चाहिए। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर करेक्ट है। वॉल्यूम आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा करेंगे तो अगर ये याद है तो इसका अपने आप याद हो जाता है। तो आपको ज्यादा मेहनत किस पे करनी है? सिलेंडर को। हाँ, अगर ये दोनों याद रहेंगे तो, और ये भी याद रखेगा, अगर स्फीयर याद है तो हेमिस्फीयर अपने आप याद हो जाएगा। तो एक बार पूरी पिक्चर समझ लो तो बहुत आसान होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि अगर ये ओपन बॉक्स हो, ओपन मीन्स ऊपर वाला ना हो, बॉक्स हो भाई, ठीक है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया तो 4 वॉल्स ही होती है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2HL प्लस B हमने बताया था ना, ये वाला इतना तो रहेगा ही, 4 वॉल्स। जहां हम 2LB जोड़ते थे वहां केवल हम 1 LB जोड़ दें बस। ये हमारा नया फॉर्म ओपन बॉक्स का हो गया। ये समझ में बात आ गई? उसी तरीके से अगर इसका ये ओपन बॉक्स हो तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बताएंगे? कोई बता सकता है? ये क्यूब का
ऊपर खुला हुआ है, 5 5a स्क्वायर बिल्कुल 4 वॉल्स का 4a स्क्वायर, एक बेस का a स्क्वायर, दैट विल बी 5a स्क्वायर। यहाँ 5a स्क्वायर यूज करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा किस टाइप का है, तो कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं, सीधा इसी को अप्लाई करते हैं, ओपन बॉक्स है लेकिन 6a स्क्वायर लगा देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ओपन बॉक्स में जो है ही नहीं, आप उसकी भी एरिया निकाल रहे हो। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, ये इसीलिए तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड रहेंगे कि कौन सा फार्मूला लगाना है। इसलिए हम बच्चों को हमेशा समझाते हैं कि भाई अगर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया याद है तो आपको CSA प्लस प्लेन याद होना चाहिए। CSA याद रहेगा 2πRH प्लस कितने बेस हैं, 2 बेस हैं, तो 2πR स्क्वायर। अगर ये ग्लास है ऊपर खुला हुआ है तो हम केवल यहाँ पर 2πR स्क्वायर यूज करेंगे। तो अगर इसमें कैसे यूज करेंगे, इसमें हमको घटाना पड़ेगा, तो बेहतरीन हो को आपको ऐसे फॉर्म में याद रखना चाहिए। समझ करके फार्मूला याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।